तो भाई ऐसा है कि इस पूरी बातचीत का क्या निष्कर्ष है, या जो बागपत का हमारा दौरा पूरा हो रहा है, फिर शामली और सहारनपुर जाना है। एक चीज़ तो ये समझ में आई गांव में घूम के, जैसे हम लोग हस्तिनापुर भी गए थे, मेरठ भी, कि जो गरीब किसान हैं या मजदूर हैं उनके बच्चे तो ज़्यादातर प्राइमरी में पढ़ते हैं, और जो हम लोग एक अंग्रेज़ी का टर्म बोलते हैं वहाँ दिल्ली में बैठ के, डिजिटल डिवाइड, कि साहब उनके पास तो गरीब के पास मोबाइल नहीं है तो वैसा इंटरनेट नहीं है भी तो घर में एक मोबाइल है, तो उनके बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ये सरकार के सामने एक बड़ा संकट है कि एक तरफ महामारी है तो आपको बंदी भी रखनी है, और दूसरी तरफ ये संकट भी है कि स्कूलों में पढ़ाई। दूसरा, हमें सब जगह लोग सरकारी सब जगहों पे जो शिक्षक हैं उनसे नाराज़ दिखे, शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं वो भी हम उठाते रहते हैं। तीसरी चीज़ हमें समझ में आई कि गांव में जो अलग अलग डोमिनेंट कास्ट ग्रुप होते हैं और उनके हिसाब से जो गांव की पॉलिटिक्स होती है वो अभी थोड़ी मुखर आपको इसलिए भी दिखेगी क्योंकि हाल में ही पंचायत चुनाव हुए हैं, और जहां जहां पे जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम चेंज हुआ है, कि जो परंपरागत सीट ऑफ पावर था वो शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे आपको वो वोकल भी दिखेंगे और असर्टिव भी दिखेंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे बागपत या यहाँ के आसपास की ज़मीन की बात करते हैं तो आपको लोकदल के लोग सबसे ज़्यादा मुखर दिखेंगे, लेकिन लोकदल के बरक्स भी आवाज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के पूर्वार्ध में दिखी। और जब हम कश्यप समाज के लोगों से बात करते हैं, जैसे हमने गाज़ियाबाद में बात की, अब यहाँ बात की, तो आरक्षण उनके लिए मतलब मुझे सबसे डिसाइसिव मुद्दा नज़र आता है कि सरकार से खुशी है, नाखुशी है, उनकी ओपिनियन स्प्लिट है। थोड़ी सी बीजेपी की तरफ ज़्यादा ट्रेडिशनली टिल्ट थी, लेकिन अभी एक मोमेंटम सा बिल्ड होता दिख रहा है ग्राउंड पे, जिसमें ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो कश्यप समाज है, जिसमें एक बहुत, और कश्यप समाज में और भी तमाम जातियां आती हैं, है ना, 17 जातियां आती हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। आप पूर्वांचल में भी जो केवट मल्लाह निषाद समाज है वो इसी कैटेगरी में सब आरक्षण मांग रहा है, तो ये मोमेंटम पकड़ रहा है। मुकेश सहनी यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद की गृह मंत्री अमित शाह से इतनी बार मीटिंग हुई है, तो अब ये सब भी देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जब एक्सपेंशन होगा तो उसमें किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। पर ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक दिलचस्प बदलाव है, एक नया सोशल ग्रुप उभर रहा है जो अपने आप को असर्ट कर रहा है। जो यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में कश्यप समाज है, फिर आप मिड यूपी में जाते हैं या आगे जाते हैं तो बिन समाज, केवट समाज, मल्लाह समाज, निषाद समाज है, जो पूरा नदी के किनारे की पट्टियाँ हैं जहाँ पे वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस की रीडिंग होती है उसमें चूंकि इनके एक जगह बड़े ब्लॉक नहीं होते हैं, है ना, या उतना पार्टिसिपेशन नहीं था सिस्टम में सरकारी नौकरियों के सबके स्तर पे, तो आपको वो नहीं दिखे। लेकिन 5 साल 10 साल बाद अब जैसे जैसे सामाजिक चेतना बढ़ रही है, सब जो जाति समूह हैं वो अपनी मांगों को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गौर होगा गाज़ियाबाद में जब हमने एक नेताजी से बात की थी तो उन्होंने हमें समझाया था कि क्यों, मैंने उनसे पूछा था कि आरक्षण मिलने से क्या होगा, तो एक तो बड़ा स्वाभाविक जवाब था नौकरी का। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे प्रधान वगैरह ज़्यादा जीतेंगे, तो हमारी सुनवाई ज़्यादा होगी। उन्होंने एक हाइपोथेसिस की बात की थी, वो हाइपोथेसिस इब्राहिमपुर माजरा में एक रियलिटी में तब्दील होती नज़र आ रही है। तो हमारी ये जो लल्लन टॉप की यात्रा है, इसका मकसद सिर्फ ये इतना जानना भर नहीं है कि यूपी में चुनाव होंगे तो कौन जीत जाएगा, है ना। उसके लिए बहुत सारी पोल एजेंसियां भी घूमती हैं, उनका भी कोई ड्यू क्रेडिट है, उनका कोई ऐसा नहीं कि काम हल्का हो, सब काम महत्वपूर्ण होते हैं। पर हम लोग थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग समाज हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, सरकार से वो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं, अपनी नाउम्मीदी में वो कौन से तर्क खोजते हैं। क्योंकि जब हम एक वोट, एक व्यक्ति, एक सत्ता, इन सब की बात करते हैं, अच्छे अच्छे चमकीले उदाहरण देते हैं, तब हम इन्हीं सब लोगों की बात कर रहे होते हैं। जो गांधी जी का जंतर है ना कि समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा याद करो, तो ये वो कोशिश है कि हम हर वर्ग के बीच जाएं और उनकी तकलीफ़ों को, उनकी उम्मीदों को सुने। ठीक है। एक जो कमी है अभी तक की लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में, वो भी बोल देता हूँ, महिलाओं से बात नहीं हो पा रही है। जो गांव समाज से जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है कि किसी गांव में जाके महिलाओं से बात करना। मर्जात की, चौहद्दी की, चौखट की अपनी एक परिभाषा है। शहरी इलाकों में भी हम ज़्यादा गए नहीं हैं, मेरठ में गए लेकिन वहाँ का शेड्यूल कुछ ऐसा रहा, तो हम ये कोशिश करेंगे सहारनपुर और दूसरे शहरी इलाकों में कि लड़कियों और महिलाओं से भी बात करें। दूसरा, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी उतना निरंतरता के साथ नहीं खुल रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत है, लेकिन आपकी ये शिकायत भी हम तक पहुँच रही है और उसको भी हम
सुनने की और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरी बातचीत के बारे में, जिसके कई स्तर हैं, पंचायत का स्तर है, विधानसभा का स्तर है, एस्पिरेशन का स्तर है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी समझ से भी हम लाभान्वित होते रहें। अगर आप हमारी इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके गांव के कुछ मुद्दे हैं जो दरअसल सिर्फ गांव के नहीं, देश के मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, तो आप हमें मेल लिखिए। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। बाकी इस यात्रा के बारे में, इन मुलाकातों के बारे में, कैमरे के बाद ये लोग कुछ बोलते हैं, उसके बारे में इनकी राय और हमारी राय क्या है, ये मैं आपको रोज़ रात बताता हूँ लल्लन टॉप यूपी नाम के नए यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको यूपी की सब खबरें चाहिए, बिल्कुल बेलौस खबरें, बिना किसी काट छाँट के, तो आपको लल्लन टॉप यूपी भी, जो लल्लन टॉप का नया उपक्रम है, उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन इसलिए प्रेस करना चाहिए कि मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि ये ज़रूर बोला करो ऑन अ लाइटर नोट। पर सीरियसली अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अगर हम कभी लाइव जाएंगे और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जेरी जी के हाथों को आराम देता हूँ। बाय बाय।